हेलो दोस्तों, एक और नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग जानेंगे केवाईपी के प्रोसेस वैल्यू के बारे में। ठीक है, आज हम लोग रिव्यू टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या करना होगा, तो आपको जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि फाइल एप्लीकेशन में जाना होगा। फाइल एप्लीकेशन में जाने के बाद आपको जहाँ पे आपका रेफरेंस मटेरियल है, उस रेफरेंस मटेरियल को आपको डबल क्लिक करके ओपन कर लेना है। देखिए, इस तरह से डबल क्लिक करके ओपन करना है। फिर यहाँ पे पीडीएफ फाइल दिख रहा है, तो आपको डबल क्लिक करके उसको भी ओपन कर लेना है। आपको कुछ इस तरह से पीडीएफ फाइल नज़र आएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको कॉपी करके आपको पेस्ट कर लेना है वर्ड में। देखिए, सबसे ऊपर में लिखा हुआ है वर्ड रिव्यू टैब, यानी ये सारा रिव्यू टैब से ही क्वेश्चन बनेगा। फिर नीचे लिखा हुआ है कॉपी दी पैसेज। देखिए, कॉपी दी पैसेज गिवन बिलो एंड पेस्ट इट इनटू ए न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट एंड सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन। इस तरह से लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट करके आपको कॉपी कर लेते हैं। देखिए, इसको इस तरह से पहले ऊपर वाले को नीचे वाले को सिलेक्ट कर लेना है, कंट्रोल+ इसे कॉपी कर लीजिए। उसके बाद वर्ड में आपको जाके क्या करना है, पेस्ट कर देना है। तो वर्ड में चलिए, वर्ड में यहाँ वर्ड सर्च कर लेते हैं, वर्ड में चलते हैं और यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट में क्या कर लेते हैं, यहाँ पे सर्च पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल+V। देखिए, ये क्या हो गया, आपका पेस्ट हो गया है। और ऊपर वाले देखिए क्या लिखा हुआ था, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स लिखा हुआ था। तो आपको क्या करना है, इसको भी सिलेक्ट करके क्या करना है, कंट्रोल+C से कॉपी कर लेना है और वर्ड में जाने के बाद आपको ऊपर में इसको भी पेस्ट कर देना है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे पेस्ट कर देना है। देखिए, वहाँ पे आपको परचेज वर्ड में हाईलाइट किया हुआ है, तो आपको यहाँ पे ये हाईलाइट किया हुआ नहीं आता है। तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, परचेज वर्ड को सिलेक्ट करने के बाद आपको इसको हाईलाइट करना होगा। और येलो कलर से हाईलाइट है तो येलो कलर से हाईलाइट कर देते हैं। टोटल हो गया है। अब देखिए, आपको क्या करना है, इसको इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करना है। यहाँ पे टोटल नीचे में क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 नंबर से लेके आपको 10 नंबर तक क्वेश्चन है। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, यू आर राइटिंग एन आर्टिकल ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स एंड यू वांट योर आर्टिकल टू बी फ्री फ्रॉम एनी स्पेलिंग मिस्टेक। ठीक है, आप कोई आर्टिकल तैयार कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के ऊपर में और आपको इसमें कोई भी स्पेलिंग एरर नहीं चाहिए। तो आपको क्या करना है, लिखा हुआ है गिवन पैसेज इज अ पार्ट ऑफ योर आर्टिकल। नीचे जो आपका पैसेज दिया हुआ वो क्या है, आपके आर्टिकल का एक भाग है। सो उसको क्या करना है, पूरा स्पेलिंग यहाँ लिखा हुआ है, सो फाइंड स्पेलिंग मिस्टेक फ्रॉम द पैसेज पैराग्राफ एंड करेक्ट देम यूजिंग द प्रूफिंग ग्रुप। यानी इसको क्या कर लेना, आपको इसमें से स्पेलिंग मिस्टेक को ढूंढना है और इसको सही करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। वर्ड में जाना है, वर्ड में जाने के बाद आपको क्या कर लेना है, रिव्यू टैब में जाना है। रिव्यू टैब से ही आपका सारा सवाल बनेगा। तो उसके बाद देखिए क्या करना होगा, सबसे इधर पहला ग्रुप इधर मिल जाता है आपको, कौन सा, तो प्रूफिंग ग्रुप मिल जाता है। तो उससे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे टोटल जो आपका पैराग्राफ है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं ऊपर से नीचे तक। सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या कर लेना है, देखिए फिर से सिलेक्ट कर लेते, सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे स्पेलिंग एंड ग्रामर लिखा हुआ, बस स्पेलिंग एंड ग्रामर पे क्लिक कर देना। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो भी आपका वर्ड में एरर होगा उसमें क्या आएगा, आपका यहाँ पे सजेशन आएगा, आपको उसको सही करते जाना। देखिए, स्पेसर्स, डैम, जो सब भी आपका सही होगा अब वो यहाँ पे सही करते जाना। टोटल को सही कर लीजिए, फटाफट करके सही कर लेना है टोटल को। ठीक है, अब यहाँ पे बता रहा है वी आर फिनिश चेकिंग योर सिलेक्शन, यू वांट टू चेक द रेस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट। यानी कि टोटल आपका जितना सिलेक्ट किए थे वो टोटल सही हो गया है। ठीक है, अब सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि फाइंड द साइनोनिम ऑफ द हाईलाइटेड वर्ड परचेज फ्रॉम द गिवन पैराग्राफ। तो कैसे होगा, देखिए वर्ड में जाना है, वर्ड में जाने के बाद आपको तो यहाँ पे थ्रेजर्स जो नज़र आ रहा है उसी को साइनोनिम्स बोला जाता है। तो आपको क्या कर लेना है, थ्रेजर्स पे क्लिक करना है। थ्रेजर्स पे क्लिक करने के बाद आपको राइट साइड में आना है और यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है परचेज। परचेज सर्च करना है और इंटर बटन दबाना है। देखिए, यहाँ पे जो भी आपका परचेज का साइनोनिम्स निकल के आएगा वो सारा यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये 2 नंबर क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द टोटल वर्ड काउंट ऑफ द गिवन पैसेज। क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट द टोटल वर्ड काउंट ऑफ द गिवन पैसेज। आपको टोटल इसमें जितना भी वर्ड दिया हुआ उसको अगर आपको काउंट करना है तो क्या करना पड़ता है, यहाँ पे प्रूफिंग ग्रुप के अंदर ही वर्ड काउंट मिल जाता है। वर्ड काउंट पे क्लिक करिए। अब देखिए जितना भी वर्ड होगा, टोटल वर्ड 1 है, सॉरी सिलेक्ट है क्या यहाँ पे,
अगर सिलेक्ट रहेगा तो वही चीज़ आएगा, अगर सिलेक्ट नहीं होगा तो देख लीजिए। फिर से करते हैं, वर्ड काउंट पे क्लिक करते हैं और वर्ड काउंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जितना भी वर्ड है टोटल 196 वर्ड है यहाँ पे दिखा रहा है, और कैरेक्टर कितना है, कैरेक्टर विदाउट स्पेस के साथ कितना है, पैराग्राफ कितना है, वो सारा चीज़ नज़र आता है। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा नंबर भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। चौथा नंबर देखिए, लिखा हुआ यूज द रीड अलाउड फीचर टू डू सो, रीड द अबव गिवन पैसेज। तो रीड अलाउड फीचर में क्या होता है कि आपका जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका ये बोलने लगता है, जो भी चीज़ लिखा हुआ रहता है बोलने लगता है। आप एक बार ट्राई करिएगा, आप में आवाज़ आएगा। अभी तो मेरा माइक लगा हुआ है इसलिए आवाज़ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपका यहाँ पे बोल बोल के बताया जाएगा कि क्या वर्ड है, क्या सेंटेंस है। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन, ये फीचर भी आपका फोर्थ नंबर क्वेश्चन में जो है वो सॉल्व हो गया है। उसके बाद फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा हुआ है यू आर writing an article on electronic commerce but some of your client don't understand English, so you need to translate the given passage into Marathi language। translate the given passage into Marathi language, यानी कि जो भी आपको पैसेज दिया गया है वो आपका जो आर्टिकल है वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आपके क्लाइंट को समझ में नहीं आ रहा है इंग्लिश में, तो आपको उसको क्या करना है, मराठी लैंग्वेज में चेंज करना है। तो देखिए कैसे होगा, आपको कुछ नहीं करना है, इसको ये वाले पैराग्राफ को आपको सिलेक्ट कर लेना है और ट्रांसलेट में जाना है। ट्रांसलेट में दो ऑप्शन नज़र आ रहा है, ट्रांसलेट सिलेक्शन और दूसरा है क्या, ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट का। तो आप जितना सेलेक्ट किए बस, अगर उसको ट्रांसलेट करना चाहते हैं ट्रांसलेट सिलेक्शन वाले पे करिए, अगर पूरा डॉक्यूमेंट को करना चाहते हैं तो ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करिए। तो हमको ऑब्वियसली ऊपर वाले ऑप्शन को क्लिक करना है, क्योंकि हमको बस इस सिलेक्शन को करना है। तो देखिए ऊपर वाले को सिलेक्ट कर लेना है और ऊपर में देखिए डिटेक्ट होके आपका इंग्लिश लैंग्वेज आया है, और नीचे में आपको यहाँ हिंदी है, तो हिंदी को क्या कर लेना है, यहाँ पे मराठी कर लेना है। देखिए, तो यहाँ पे ढूंढ के आप क्या कर लीजिए, मराठी कर लीजिए। मराठी यहाँ पे मिल गया मराठी, तो आप मराठी लैंग्वेज में इसको चेंज कर लीजिए। ठीक है, तो आपको बोला जा रहा है कि आपके जो क्लाइंट हैं उनको अगर इंग्लिश समझ में नहीं आ रहा तो उसको मराठी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करिए। तो ट्रांसलेट भी हो गया। चलिए, आपका ये फिफ्थ नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब सिक्स नंबर क्वेश्चन में है ऐड ए कमेंट एट द टाइटल इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स पे आपको कमेंट करना है। क्या कमेंट करना है, न्यू वे ऑफ बिजनेस कमेंट करना है। तो देखिए सिंपल है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को आप क्या कर लीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए। इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे ऑप्शन है क्या चीज़ का, न्यू कमेंट का। बस न्यू कमेंट पे क्लिक करना है आपको। उसके बाद यहाँ पे कमेंट इसमें लिखना है क्या, न्यू वे ऑफ बिजनेस। न्यू वे ऑफ बिजनेस, न्यू वे ऑफ बिजनेस यहाँ पे आपको लिख के कमेंट कर देना है। तो चलिए, आपका सिक्स नंबर क्वेश्चन भी क्या हो गया है, सॉल्व हो गया है। अब सेवन नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि डिलीट ए कमेंट दैट यू हैव एडेड व्हाइल सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 6। जो आप 6 नंबर क्वेश्चन जो सॉल्व किए हैं उसमें जो आप कमेंट ऐड किए हैं उसको आपको क्या करना है, डिलीट करना है। तो बहुत ही सिंपल है, देखिए यहाँ पे आपको 3 डॉट नज़र आता है, उस पर क्लिक करना है आपको, और यहाँ पे ऑप्शन है डिलीट थ्रेड का, यानी कि डिलीट कमेंट का। बस आपको डिलीट थ्रेड पे क्लिक कर देना है, ये डिलीट हो जाएगा आपका। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि 8 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है मैक ए चेंज इन द गिवन पैसेज बाय टर्निंग ऑन द ट्रैक मोड। उसके बाद लिखा हुआ है यू हैव टू मैक ए चेंज इन द फर्स्ट बाय रिप्लेसिंग द वर्ड संडेज बाय हॉलीडे इन ट्रैक मोड। ठीक है, तो देखिए इसमें बोला जा रहा है कि संडे जो लिखा हुआ उसको आपको चेंज करना है किसमें, हॉलीडे में। तो देखिए ट्रैकिंग मोड में कैसे चेंज होता है, आपको सबसे पहले क्या कर लेना है कि आपको ट्रैक चेंज में जाना है और यहाँ पे फॉर एवरीवन कर लेना है, और अगर इसमें सिंपल मार्कअप है तो आपको ऑल मार्कअप कर लेना है। फिर आपका जिस भी जगह पे क्या है, संडे है, देखिए यहाँ पे हम लोगों का यहाँ पे संडे नज़र आ रहा है। संडे को क्या कर लेना है, सेलेक्ट करना है, और जैसे आप डिलीट बटन प्रेस करते हैं ये क्या हो जाएगा, डिलीट होके रेड कलर में आ जाता है, और इसके बदले आपको क्या लिखना है, तो हॉलीडे लिखना है। तो हॉलीडे लिख दीजिए। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। हॉलीडे बोला जा रहा है लिखने के लिए, हॉलीडेज आप एस लगा दीजिए, कोई भी मिस्टेक नहीं छोड़ना है। ठीक है, उसके बाद देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि एक्सेप्ट द चेंज दैट यू हैव मेड इन क्वेश्चन नंबर 8।
आपने जो चेंजेस किया है 8 नंबर क्वेश्चन में उसको क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, यहाँ चेंजेस ग्रुप नजर आता है, चेंजेस ग्रुप में जाइए और एक्सेप्ट पे क्लिक करके आपको एक्सेप्ट ऑल चेंज कर देना है। आप जैसे ही एक्सेप्ट ऑल चेंज करेंगे, ये संडे आपका जो है वो क्या होगा, संडे हट के आपका क्या हो जाएगा, हॉलीडे यहाँ पे चेंज हो जाएगा। देखिए हॉलीडे यहाँ पे चेंज हो गया, दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। अब लास्ट नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, लिखा हुआ है कि रिस्ट्रिक्ट द डॉक्यूमेंट टू रीड ओनली। इसमें डबल क्वेश्चन है, उसके आगे पॉइंट के आगे भी क्वेश्चन है, रिस्ट्रिक्ट द डॉक्यूमेंट टू रीड ओनली। तो पहले ये कर लेते हैं। देखिए रिस्ट्रिक्शन कैसे डाला जाता है, तो आप सबसे लास्ट वाला जो ग्रुप है, सेकेंड लास्ट, उसमें लिखा हुआ प्रोटेक्ट ग्रुप है और इसके अंदर रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग में जाइए और यहाँ पे आपको सेकंड नंबर जो ऑप्शन है इसमें एडिटिंग रिस्ट्रिक्शन है, तो आपको इस वाले बॉक्स पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे ऑप्शन है नो चेंजेस रीड ओनली। तो हम लोगों को बोला जा रहा था कि आपको रिस्ट्रिक्ट करना है रीड ओनली मोड में। यहाँ पे और भी मोड है, ट्रैक्ड चेंज का है, कमेंट का है, फिलिंग इन फॉर्म्स का है, तो आपको रीड ओनली करना है, तो बस इस पे क्लिक कर देना। चलिए इसी में आपका एक आगे क्वेश्चन है कि आपको पहले रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग करके रीड ओनली में, उसके बाद क्या करना है, आपको रिमूव करना है इसका रिस्ट्रिक्शन फिर से। तो क्या करते हैं, वर्ड में जाके और बस इस वाले बॉक्स पे आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है और ये क्या होगा, रिस्ट्रिक्शन आपका हट जाएगा। ठीक है, देखिए कुछ इस तरीके से आपका रिस्ट्रिक्शन हट चुका है। यहाँ पे बॉक्स पे क्लिक किया, हट गया। तो चलिए आपका टोटल जो क्वेश्चन यहाँ 10 क्वेश्चन दिया हुआ है वो टोटल क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। ठीक है, आप लोग बनाते नहीं है क्वेश्चन, अच्छे से बनाना है क्योंकि इसमें भी आपका नंबर मिलता है। चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।